अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रोल ऑफ फोटो पीरियोडिज्म फॉर फ्लावरिंग। ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मेजर कर सकते हैं डे की लेंथ को, ठीक है ना, और डार्क पीरियड को। तो इन थिंग्स को मेजर करने के बाद ये इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरह परफॉर्म करवानी है। वो एक्टिविटीज़ जो हो सकती हैं वो डॉर्मेसी भी हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, और फ्लावरिंग। कौन कौन सी एक्टिविटीज़? डॉर्मेसी, asexual reproduction, and flowering. So basically plants can sense how long, how short, and how many activities they will perform according to observing the day length and the dark period of light. ठीक है ना। By observing the day length and the dark period of life, they can decide their many activities like dormancy, asexual reproduction, and the flowering. So here we see the effect of the photoperiodism on flowering. किस तरह अफेक्ट होता है फोटोपीरियोडिज्म का फ्लावरिंग के ऊपर। तो बेसिकली अगर हम फोटोपीरियोडिज्म की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि एबिलिटी होती है एक प्लांट की कि वो डिटेक्ट करे डे लेंथ को। तो बेसिकली तो ये एबिलिटी किसी ऑर्गेनिज्म की ही है, लेकिन यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट को मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू डिटेक्ट डे लेंथ को डिटेक्ट करने के लिए जो प्लांट की एबिलिटी होती है, मेक करना, इस चीज़ को पॉसिबल बनाना फॉर एन इवेंट टू अकर एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, मेक इट पॉसिबल टू अकर। कोई भी इवेंट हो इवेंट में आ सकता है डॉर्मेसी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्लावरिंग। ठीक है ना। तो टू कर एन इवेंट, कोई भी एक्टिविटी करवाना, इवेंट का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी करवाना पर्टिकुलर एट सर्टेन, साल के किसी भी टाइम में, एट सर्टेन टाइम ऑफ ईयर। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है हमारे पास फोटो पीरियोडिज्म की। ठीक है। तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा साथ इस डेफिनेशन को, कि एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है जिसके अंदर हम एक पूरा ही इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फोटो पीरियोडिज्म का। तो इस फोटो पीरियोडिज्म की बेस के ऊपर हम जो है वो क्या करते हैं, हम प्लांट्स की कैटेगराइजेशन करते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज है हमारे पास, तो वन बाय वन हम इन कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इन कैटेगरीज में, यहाँ पे लिख देती हूँ, कैटेगराइजेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं प्लांट की ऑन द बेसिस ऑफ देयर डे लेंथ। ठीक है ना, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट पीरियड। ठीक है, लेंथ, डे लेंथ की या नाइट पीरियड की बुनियाद के ऊपर हम प्लांट की डिफरेंट कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, एस फॉर शॉर्ट, डी फॉर डे, पी फॉर प्लांट। तो एस डी पी मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट डे प्लांट को ना डू नॉट रिक्वायर मच सनलाइट। शॉर्ट डे हमें पता है डे के अंदर कौन सी चीज़ रेफर करती है, डे में लाइट रेफर करती है किसकी? सन की। तो सनलाइट, अब शॉर्ट डे मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ सनलाइट। सो शॉर्ट डे प्लांट डू नॉट रिक्वायर मच लाइट बिकॉज दीज आर शॉर्ट डे। डे रेफर्स टू द लाइट ऑफ द सन। लाइट दिन में कौन सी चीज़ निकलती है, सन या फिर मून। तो सन ऑब्वियसली, तो सन जो है ये रेफर करता है डे को, तो लाइट ऑफ द सन रेफर टू द डेज। सो शॉर्ट डे प्लांट डू नॉट रिक्वायर मच सनलाइट। ठीक है ना, इनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, और ना ही इनको मच डे लेंथ की ज़रूरत होती है। डे लेंथ भी इनके अंदर क्या होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, डे लेंथ भी कम होनी चाहिए इनके अंदर। फिर उसके बाद क्या है कि इनको ज़रूरत होती है शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये शॉर्ट डेज हैं तो ऑब्वियसली जब दिन छोटे होंगे तो रातें क्या होंगी, लॉन्ग, लंबी होंगी। ठीक है, दे रिक्वायर लॉन्ग नाइट्स बिकॉज दीज आर शॉर्ट डेज।
तो इट मीन्स दे रिक्वायर मोर डार्क पीरियड। इनके अंदर डार्क पीरियड जो होगा वो कि रातें लंबी होंगी तो डार्क पीरियड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं विंटर के अंदर। विंटर वाले प्लांट होते हैं, हमें पता है कि सर्दियों में जो होती हैं वो रातें जो होती हैं वो लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, शॉर्ट डेज होते हैं। सो दीज आर दी विंटर प्लांट्स। तो इनकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर आते हैं राइस, शुगर कैन, एंड सोया बीन। ठीक है, और सोयाबीन आती है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स ओनली फ्लावर, तभी फ्लावरिंग करेंगे शॉर्ट डे प्लांट इफ दे रिसीव लेस लाइट देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। इसका मतलब क्या है, जिस तरह के अब ना हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इसके ऊपर ना ये 12 आवर्स है, ये क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड 12 और एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड है क्रिटिकल। इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर ये मुख्तलिफ होता है क्रिटिकल फोटो पीरियड आएगी। तो अगर हम शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो ये तो एक मतलब ये है डे, ये रेफर कर रहा है क्रिटिकल फोटो पीरियड की दूसरी तरफ नाइट को। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी शॉर्ट डे प्लांट की तो इसके अंदर ये डे 12 और से भी कम कर दिया जाता है। ठीक है, इतना डे होना चाहिए, क्लियर, इतना सा डे हो, ये बन जाए डे, और ये रात का जो टाइम है वो नाइट का टाइम इस तरह हो जाए। सो दीज शॉर्ट डे प्लांट्स रिक्वायर दी डे लेंथ लेस देन दी रिसीव डे लेंथ, वांट टू रिसीव दी डे लाइट लेस देन दी क्रिटिकल फोटो पीरियड। ठीक है ना, इनको चाहिए कि वो क्रिटिकल फोटो पीरियड से भी थोड़ी डे लाइट को रिसीव करे। तो डे लाइट लेस देन, तो क्रिटिकल फोटो पीरियड को मैं CP से यहाँ पे कर रही हूँ डोनेट, आपने नहीं करना, मैं वैसे ही उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से भी थोड़ी इनको चाहिए। ठीक है, या फिर आप इस तरह लिख दो CP क्रिटिकल फोटो पीरियड। आपने इस तरह हरगिज़ नहीं लिखना क्योंकि ये इसकी ऑथेंटिक फॉर्म नहीं है, मैंने जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। ठीक है, तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट जो होती है वो लेस हो सकती है, एंड नाइट डार्क पीरियड इनके अंदर जो होगा वो मोर देन CP क्रिटिकल फोटो पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा इसकी रिवीजन करते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। शॉर्ट डे का मतलब है कि डे मीन लाइट ऑफ द सन, सो दे शॉर्ट लाइट ऑफ द सन दे रिक्वायर लेस सनलाइट। इफ दे रिक्वायर लेस सनलाइट देन there should be less day length. If there should be less day length, then obviously night will become automatically long, because day is short, so night will automatically become long. तो नाइट जो होगी इनके अंदर वो लंबी होनी चाहिए रातें। ठीक है, रात से क्या मुराद है, डार्क पीरियड। अगर नाइट लॉन्ग है तो डार्क पीरियड भी ज़्यादा होगा। तो ये जो कंडीशन ये हम देखते हैं विंटर्स के अंदर। ठीक है, विंटर्स के अंदर देखते हैं। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल बता दी, राइस, शुगर कैन और सोयाबीन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी शॉर्ट डे प्लांट्स की, तो इनके अंदर एक क्रिटिकल जो फोटो पीरियड होता है वो 12 आवर्स का होता है क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ये तो अब है 12 आवर का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसको कम कर दिया जाता है कि जिस तरह आप समझ लें 8 आवर्स तक। ठीक है,
और ये 12 आवर का था ना, इसके अंदर 4 प्लस करके इसको बना दिया जाता है हम 16 आवर्स तक नाइट को, और डे को कर दिया जाता है 8 आवर्स तक। तो डे लाइट जो होती है ये लेस कर दी जाती है क्रिटिकल फोटो पीरियड से यहाँ पे, ठीक है ना। और जो नाइट है वो डार्क पीरियड है, उसको बढ़ा दिया जाता है क्रिटिकल फोटो पीरियड से। डिफरेंट होती है क्रिटिकल फोटो पीरियड, डिफरेंट होती है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। और जो मैंने यहाँ पे CP लिखा है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मैंने जस्ट एक एब्रीविएशन लिख दी थी इसलिए, ताकि मुझे बिल्कुल पूरा क्रिटिकल फोटो पीरियड ना लिखना पड़े बोर्ड की शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ ये चीज़ भी बता देती हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास लॉन्ग, L फॉर लॉन्ग, D फॉर डे और P फॉर प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट, अब हमें पता है डे क्या है, लॉन्ग है, डे रेफर टू सनलाइट, ठीक है ना। लाइट दिन टाइम क्या होती है, रोशनी होती है किसकी, सनलाइट की। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ द सनलाइट दे रिक्वायर, क्योंकि लॉन्ग डे है तो लॉन्ग सनलाइट। तो सनलाइट क्या होती है इनमें, ज़्यादा, ठीक है। सनलाइट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डे लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अब डे लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए तो डे लेंथ, अब दिन बड़ा है तो रातें क्या होंगी फिर, छोटी, ठीक है। शॉर्ट नाइट्स होंगी। अब नाइट शॉर्ट होंगी तो डार्क पीरियड, रात को क्या होता है, डार्क पीरियड। तो अगर डार्क पीरियड की बात करें तो वो भी क्या होगा, कम, ठीक है। डार्क पीरियड भी कम होगा। और ये बेसिकली ये कंडीशन कहाँ देखी जाती है, किस सीज़न के अंदर देखी जाती है, जिसमें दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, तो वो हमारे पास होता है समर सीज़न, ठीक है। समर में ये कंडीशन देखी जाती है। तो अब समर के अंदर क्या होता है कि अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास है ओट, बार्ले एंड स्पाइनेच, ओट, बार्ले एंड स्पाइनेच, ये इसकी एग्जांपल हैं, ठीक है ना, लॉन्ग डे प्लांट्स की। तो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें ये वाली बात क्रिटिकल फोटो पीरियड की, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं एक, तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है एक इस लॉन्ग डे प्लांट की एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्रिटिकल फोटो पीरियड वाली एग्जांपल। तो ये हमारे पास है 12 आवर्स, ठीक है। ये किसी भी प्लांट का क्रिटिकल फोटो पीरियड है, ठीक है ना, जो डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, यही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बिकॉज ये वाला था डे टाइम, ठीक है, ये हम डे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर वाला है नाइट, ये दोनों ही 12 आवर्स के हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि डे का पीरियड बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है यहाँ पे, तो उसको यहाँ से इतना कर दिया गया, मतलब 12 आवर्स था, ये हो गया 16 आवर्स डे और 8 आवर्स नाइट, ठीक है। 8 आवर्स की नाइट कर दी गई ताकि 6 डे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो है वो सनलाइट को रिसीव करे और फिर फ्लावरिंग को इंड्यूस करे, ठीक है ना। अगर ये कम सनलाइट इसको मिलेगी तो फ्लावरिंग को ये इंड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, थोड़ी सी मैं बात करती हूँ कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस किस तरह क्रिएट होती है। अगर शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर, अभी यहाँ पे जो था ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से नीचे का दिन है, अगर यहाँ पे क्या कर दिया जाए, थोड़ी सी फ्लैश लाइट दे दी जाए, कि ये था ना, यहाँ पे ना करके थोड़ी सी फ्लैश लाइट का भी, ये इसको मैं एक ग्राफिकली कर रही हूँ, ये, ठीक है ना। तो इस ये पीरियड कौन सा दे दिया यहाँ पे, फ्लैश लाइट का,
थोड़ी सी फ्लैश लाइट यहाँ पे दे दी गई है थोड़े से पीरियड की, तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि उसको तो थोड़ी लाइट की ज़रूरत थी, इसको ज़्यादा डार्क पीरियड की ज़रूरत थी फ्लावरिंग के लिए। इट रिक्वायर मोर डार्क पीरियड फॉर फ्लावरिंग, सो इफ़ यू गिव द फ्लैश लाइट एंड इट डिस्टर्ब इट्स डार्क पीरियड टाइम, देन इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे और प्लांट क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है इस केस के अंदर। तो अगर हम आप लॉन्ग डे प्लांट के अंदर यही काम करोगे ना, कि डे था, आपने क्या किया, आपने इसको थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ पे फ्लैश लाइट दे दी, मतलब ये जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ ये फ्लैश लाइट का टाइमिंग है, तो ये कुछ भी नहीं अफेक्ट करेगा क्योंकि उसको लाइट की ज़रूरत थी, लाइट उसके अंदर लाइट ही जो थी वो फ्लावरिंग करवा रही थी, तो ये मोर फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर डार्क पीरियड की बड़ी अहमियत है, अगर इसके डार्क पीरियड के टाइम को आप डिस्टर्ब कर दोगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा और वेजिटेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स की और शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स की और डे न्यूट्रल प्लांट्स की। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे डे न्यूट्रल प्लांट की। न्यूट्रल्स के नाम से तो हमें बड़े अच्छी तरह वाकिफ़ है ना कि न्यूट्रल्स कौन होते हैं। भाई उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप मर रहे हो उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा, आप जी रहे हो न्यूट्रल्स को नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो उनका कोई कंसर्न नहीं है किसी भी बात से। तो डे न्यूट्रल प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना, नो अफेक्ट। इस तरह के कुछ कंट्रीज़ के अंदर होते हैं न्यूट्रल्स, ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल्स, ठीक है ना। इसी तरह ही प्लांट्स भी होते हैं न्यूट्रल्स, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपको कुछ आपका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उनको सिर्फ अपनी फ्लावरिंग से मतलब है। भाई मैंने फ्लावर करना है, डे लाइट ज़्यादा कर दो, डे लाइट कम कर दो, तो इस चीज़ का कोई भी अफेक्ट नहीं होता है इनके ऊपर। दे जस्ट फ्लावर, दे जस्ट मेक फ्लावर्स, अदरवाइज दे हैव नो अफेक्ट ऑन इट, दे हैव नो कंसर्न अबाउट इट। दी जो है वो डे लेंथ जो है वो 12 आवर्स की मिल रही है, 16 आवर्स की मिल रही है, या फिर नाइट टाइम जो है 12 आवर्स का है, 16 और का है, दे डजंट केयर, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। दे जस्ट वांट टू मेक फ्लावर्स एंड दे फ्लावर, ठीक है ना, उनको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो बहुत आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी डे न्यूट्रल प्लांट्स की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेती हूँ, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट है, L फॉर लॉन्ग, S फॉर शॉर्ट, D फॉर डे एंड P फॉर प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। तो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं इनको रिक्वायर होते हैं लॉन्ग डेज की। सबसे पहले हम लॉन्ग की बात कर रहे थे, हमारे पास L आया, तो क्या है, इनको रिक्वायर है पहले लॉन्ग डे, लेकिन बाद में हमने शॉर्ट की भी बात की है, तो जिसकी वजह से बाद में होगा फॉलोड बाय शॉर्ट डेज। ठीक है, तो हमने जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स सेंसिटिव होते हैं लाइट के साथ, उनको पता चल रहा होता है कि कब उनके पास जो है वो ज़्यादा पीरियड की लाइट आ रही है, कम पीरियड का डार्क टाइम आ रहा है, और इनको ये भी पता होता है कब इनके पास कम पीरियड की लाइट आ रही है और ज़्यादा पीरियड का डार्क टाइम आ रहा है। तो इसीलिए लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनको मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए पहले ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, तो लॉन्ग डे की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए ज़्यादा डार्क टाइम की ज़रूरत होती है, तो उसके बाद डेज जो होते हैं वो शॉर्ट रहते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर मोर डार्क टाइम फॉर इट्स प्रोसेसेस। तो बेसिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले लॉन्ग शॉर्ट, इसको क्यों कहा लॉन्ग, मीन के सबसे पहले इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है अपने प्रोसेसेस करवाने के लिए, अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस करवाने के लिए। उसके बाद हमने शॉर्ट की बात की, तो शॉर्ट का मतलब है कि उसके बाद उसको ज़्यादा डार्क टाइम की ज़रूरत है, पहले ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है, उसके बाद ज़्यादा डार्क टाइम की ज़रूरत है इनको अपने डिफरेंट प्रोसेसेस करवाने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, ये लेट समर और फॉल की जो टाइमिंग है, इट फॉलोज द लेट समर एंड फॉल। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइट ब्लूमिंग और नाइट ब्लूमिंग,
मैंने मिस्टेकनली कह दिया, नाइट ब्लूमिंग और जैस्मीन। ये जो प्लांट्स होते हैं ये लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है एक शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। तो शॉर्ट पहले आ रहा है, मतलब कि शॉर्ट डे, फिर आता है लॉन्ग डे, ठीक है ना। मैं ये एब्रीवेशन इसलिए तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रह जाए। और आपने कोशिश यही करनी है कि आप पूरी फॉर्म्स लिखें, जिस तरह के ये आप इस तरह ना लिख दें SLDP लिख देंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन इम्प्रेशन ही अच्छा पड़ता है। जब आप एक चीज़ कर रहे हो, आप एक मेहनत कर रहे हो, आपने तो मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना, मेरा काम है आपको समझाना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू मेक योर एग्ज़ाम पेपर मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ये लगे कि आप जो है वो अपने पीछे से अपना गले से नहीं उतार रहे पेपर को, कि शॉर्ट फॉर्म लिख के बहुत जल्दी करनी, ठीक है ना। वैसे तो जल्दी लिखना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करें कि आप पूरी फॉर्म वहाँ पे लिखो, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है ना, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, इस तरह पूरी फॉर्म वहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स की। इसके अंदर शॉर्ट डेज होते हैं, इट रिक्वायर शॉर्ट डेज। शॉर्ट डेज मीन व्हाट? दे रिक्वायर, फर्स्ट दे रिक्वायर मोर डार्क पीरियड, ज़्यादा डार्क पीरियड की ज़रूरत होती है फर्स्ट इनको, फॉर इट्स केमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इनको ज़्यादा डार्क पीरियड की ज़रूरत होती है। बट देन, लेकिन उसके बाद दे रिक्वायर शॉर्ट डार्क पीरियड, शॉर्ट डेज, देन दे रिक्वायर फॉलोड बाय, कि एल था यहाँ पे तो क्या है, लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग डेज। तो लॉन्ग डेज का मतलब क्या है? इट मीन्स मोर लाइट पीरियड, ठीक है ना। कौन सी लाइट? सनलाइट। इसके बाद इनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिक्वायर शॉर्ट डेज, देन लॉन्ग डेज। शॉर्ट डेज मीन मोर डार्क पीरियड, लॉन्ग डेज मीन मोर सनलाइट, क्योंकि दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा हो रही है वही उनको चाहिए होती है, ठीक है ना। So these point clear that which part of the plant, so here the point is that which part of the plant detect this light, इन लाइट्स को जो है डार्क पीरियड की लाइट को जो है वो, और इसके अलावा सनलाइट को, प्लांट का कौन सा पार्ट डिटेक्ट करता है? हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये है लीफ जो है ये डिटेक्ट करता है इन लाइट को, ठीक है। लीफ हैव दी लीफ सेंस दिस परसेप्शन, लाइट की परसेप्शन को ये देखता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको रोल ऑफ दी फोटोपीरियोडिज्म इन फ्लावरिंग में समझ लग गई होगी। और मैंने फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बीएससी और एमएससी के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अदरवाइज़ अगर नहीं लग रही तो मुझे जो है वो एटलीस्ट मुझे जो है वो ड्रॉबैक बता दें, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो बनाई है तो आप मुझे ड्रॉबैक तो एटलीस्ट दे सकते हैं, ठीक है, देखने के बाद। और लाइक सब्सक्राइब चाहे फिर ना करें, अगर कोई ड्रॉबैक आपको नज़र आता है, ठीक है ना, तो मुझे बस बता दें कहाँ से ड्रॉबैक आ रहा है। और अगर समझ लग गई है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।